अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम का अचार बनाने की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे एकदम ऑथेंटिक आपका आम का अचार बनकर तैयार होगा। और इस अचार की शेल्फ लाइफ भी बहुत है, 1 साल तो ये बहुत आराम से चलता है या उससे भी ज़्यादा चल सकता है अगर बचेगा तो। अव्वल तो ये बचेगा नहीं क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है कि ख़त्म ही हो जाता है। आम का अचार बनाने के लिए 2 किलोग्राम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ राम केला आम का। इस अचार को बनाने के लिए ज़्यादातर राम केला आम का इस्तेमाल होता है, जो स्पेशली आम का अचार बनाने में यूज़ होता है, लेकिन आपके पास जो भी आम है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 3/4 कप यानी कि 200 ग्राम डालेंगे नमक। नमक इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, इसलिए कम मत करिएगा। और इसी के साथ 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी। अभी हमें नमक और हल्दी के साथ आम को मैरिनेट कर लेना है, तो अभी अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। खूब अच्छे से हर आम के ऊपर नमक और हल्दी कोट हो जानी चाहिए, इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपको सबसे पहले आम को बहुत अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद ये स्टेप करना है। अगर आपके आम गीले होंगे तो फिर ये बहुत पानी छोड़ देगा, तो आम को अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर एक ज़रूरी स्टेप करना है। अगर आपको आम के अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, यानी कि आपको लंबे टाइम तक इसको स्टोर करना है, तो आप इसको नमक और हल्दी लगाकर 15 से 20 घंटे के लिए रख दीजिएगा। इस दरमियान यहाँ पर ये जो आम है ये बहुत सारा पानी छोड़ देंगे। इसका सारा पानी निकल जाएगा आम के अंदर से, जिससे कि जो आम है वो ज़्यादा लंबे तक चलते हैं और इसमें फफूंदी नहीं लगती है। तो तकरीबन 20 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और 2-3 बार मैंने इसको टॉस भी कर दिया था, जिससे कि आम ऊपर नीचे हो जाएं। और आप देख सकते हैं आम ने कितना सारा पानी छोड़ा है, जबकि जब हमने इसमें नमक और हल्दी लगाया था तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं था। आम को मैंने अच्छे से सुखा लिया था कपड़े से। अब हमें इसके अंदर से सारे आम एक ट्रे में या फिर एक कपड़े में निकाल लेने हैं। और ये देखें आम ने इतना सारा पानी छोड़ा था, तकरीबन 1 गिलास होगा ये। आप चाहें तो इस पानी को स्टोर कर सकते हैं, किसी दाल या सब्जी में यूज़ कर लें, या फिर आप फेंक सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको फेंक ही दें क्योंकि इसमें बहुत नमक है। और यहाँ पर ये देखें एक ट्रे पर मैंने आम को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर इनको सुखाना है, तो हम इनको इस तरह से सीधा कर देंगे, यानी कि सफ़ेद वाली साइड ऊपर कर देंगे और हरी वाली साइड नीचे, इस तरह से, क्योंकि इस वाली साइड में पानी ज़्यादा होता है और इस पानी को हमें सुखाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आम को एक ट्रे में निकाल लिया है। आप किसी कपड़े पर या फिर मैट पर भी इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। आपको इसको 2 घंटे के लिए तेज़ धूप में सुखाना है। आपको बहुत देर इसको धूप में नहीं रखना है, 2 घंटे की धूप सफिशिएंट होती है इसके पानी को ड्राई करने के लिए, लेकिन धूप तेज़ होनी चाहिए। अगर धूप तेज़ नहीं है तो फिर आप 5 से 6 घंटे इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, जिससे कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। और 3-4 घंटे के बाद आप इसकी साइड को बदल भी सकते हैं, जिससे कि जो दूसरी साइड है उस साइड से भी जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ 2 घंटे की तेज़ धूप में इसको रखने के लिए। मैंने यहाँ पर आम को 2 घंटे की तेज़ धूप में रख दिया था और ये देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है। आपको इसको तेज़ धूप में बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, जैसे कि कुछ लोग 5-6 घंटे के लिए रख देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको बहुत देर धूप में रख देंगे तो फिर आपके आम बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फिर जो अचार बनता है वो बहुत चीवी सा हो जाता है, तो वो टेस्ट नहीं आता है जो एक रसीले आम के अचार में आता है। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो अचार बनेगा वो बहुत ही जूसी सा होगा अंदर से। अब हमें यहाँ पर कुछ मसाले चाहिए हैं सूखे। 3/4 कप यानी कि 75 ग्राम मोटी वाली सौंफ लेंगे। 3/4 कप लेंगे पीली राई या फिर काली राई। मेरे पास राई का पाउडर है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास राई के दाने हों तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी 3/4 कप है यानी कि 75 ग्राम। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून मेथी। मेथी ज़्यादा नहीं लेंगे वरना फिर अचार कड़वा हो जाता है। और 1 टेबल स्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, तो चलिए पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से पहले हम पाउडर्ड मसाले भी देख लेते हैं, जिनको हमें रोस्ट भी नहीं करना है और पाउडर भी नहीं बनाना है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हींग और 2 टीस्पून कलौंजी लेंगे। कलौंजी को भी हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना होता है, अच्छी तरह से इनको मिला देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक और इसको भी मिला देंगे।
तो अब हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ हम पहले रोस्ट कर लेंगे। सिंपली सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर निकालना है, इसके अंदर जो एक नमी होती है वो निकालनी है, इसलिए इसका कलर वगैरह कुछ नहीं बदलेंगे। बहुत हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे सभी मसालों को। मेथी और ज़ीरा भी मैं बहुत हल्का हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ इसकी नमी निकाल रही हूँ, कलर नहीं बदलना है। और इसी तरह से जो राई का मैंने पाउडर लिया इसको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। अगर आपने राई के दाने लिए हुए हैं तो उसको भी आप बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। मैं इसको पीसूँगी नहीं क्योंकि ये पिसा हुआ है। अगर आप इससे साबुत यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सौंफ वगैरह के साथ इसको पीस लीजिएगा। अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे सौंफ, मेथी और ज़ीरा। अगर आपने साबुत राई ली हुई है तो वो भी इसी टाइम इसमें डाल दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पाउडर लिया है तो मैं राई नहीं पीस रही हूँ। अब इसको दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पर राई के पाउडर में हमने जितने भी दरदरे मसाले पीसे हैं वो इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने मसालों को दरदरा पीसा है, इसको फाइन नहीं पीसना है, दरदरा से रखिएगा तो अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में पाउडर्ड मसाले भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और ये हमारा अचार का बहुत ही मज़ेदार मसाला बनकर तैयार है। अब हम आम की तरफ आ जाते हैं। हम इसमें 1/3 कप यानी कि 80 से 90 ml डालेंगे सिरका। कोई सा भी सिरका आप यूज़ कर सकते हैं, गन्ने का सिरका, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, कोई भी सिरका आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। सिरका डालने से आम की शेल्फ लाइफ बढ़ती है क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और आम जल्दी गलता भी है। आम को गलाने का भी ये काम करता है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर 50 ग्राम लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन को बगैर पानी डाले दरदरा सा पीस लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। अब हमें ऐड करना है इसमें मसाला, तो हम इसमें सारा ही मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम नमक टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पूरा ही मसाला ऐड करना है, थोड़ा सा मैं बचाऊँगी, लास्ट में ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। आप चाहें तो हाथों से मिला सकते हैं। अगर हाथों से मिला रहे हैं तो हाथ आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अचार बनाने में आप जितने भी बर्तन इस्तेमाल करें सब बिल्कुल सूखे होने चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, एक बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर फफूंदी आने के चांसेस हो जाएंगे। अब हमें इसमें तेल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तेल को जलाया नहीं है, डायरेक्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस तेल की एक सौंधी खुशबू होती है जो कि अचार को बहुत अच्छा टेस्ट देती है। लेकिन आप चाहें तो जला सकते हैं। तेल को पहले जला लीजिएगा, फिर ठंडा करिएगा और फिर यूज़ करिएगा। मैंने अभी 3/4 कप तेल डाला है 180 ml के करीब, और 1/4 कप मैं बाद में डालूंगी 50 से 60 ml। टोटल मैंने 1 कप के करीब इसमें तेल यूज़ करा है, 250 ml के करीब। थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है तेल। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा था। आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच नमक और डाला जा सकता है इसमें। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। तो हमारा अचार मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। अब हमें इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। कोशिश करिएगा कि कांच का जार यूज़ करें या फिर जो मर्तबान आते हैं अचार के लिए वो यूज़ करें, और बिल्कुल सूखा होना चाहिए ये, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई कर लीजिएगा। और अगर आपको कांच का जार नहीं मिल रहा है तो फिर आप अच्छी वाली प्लास्टिक का जार भी यूज़ कर सकते हैं। लोकल प्लास्टिक मत यूज़ करिएगा वरना फिर उसमें से केमिकल रिलीज होने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे अचार को इस मर्तबान में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसको धूप में रखना है क्योंकि धूप इसको गलाने में बहुत मदद करती है। तो कोशिश करेगा कि इस पर धूप ज़रूर पड़े। तो मैं भी इसको बैल्कनी में रख रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भी कम धूप आती है। और हाँ, हमने जो थोड़े से अचार के मसाले बचा लिए थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। तो ये सारे मसाले इस 2 किलो आम में आपको इस्तेमाल करने हैं, बिल्कुल भी मसाला बचाना नहीं है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है 2 किलोग्राम आम के लिए। इस तरह से हिला देंगे इसको। और अब हम डाल देंगे इसमें आधा कप के करीब और तेल। तो मैंने कुल मिलाकर 1.25 कप के करीब तेल इस्तेमाल करा है, तकरीबन 300 ml। अब मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रख रही हूँ, हल्का सा कोई कपड़ा हो मलमल टाइप का, वो इसके ऊपर रख देंगे। कपड़ा रखने से जो इसमें भाप बनती है वो वापस इसमें नहीं टपकती है। अक्सर इसमें जो भाप बनती है वो इसमें टपक जाती है और फिर इसमें फफूंदी बन जाती है, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे जिससे कि भाप वापस इसमें नहीं जाएगी। अब इसकी लिड लगा देंगे। तो अब हम इसको तेज़ धूप में रख देंगे। धूप तेज़ नहीं आ रही है तो जितनी भी धूप आ रही है उसमें आप इसको रख दें। तेज़ धूप में रख रहे हैं तो 8 दिन काफ़ी हैं, धूप कम आ रही है तो फिर 12 से 15 दिन आप इसको रख सकते हैं।
इसको जब आप धूप में रखें तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको टॉस करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें। हाथ ना डालें तो बेटर है, जब भी यूज़ करें तो किसी सूखे चम्मच का इसमें इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा भी इसमें पानी या फिर मॉइस्चर जाएगा तो फिर फफूंदी आने लगती है और फिर अचार ख़राब होने लगता है। तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार आराम से पूरे 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा आम का अचार बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और जितने ही मैंने टिप्स बताएं उनको फॉलो करिएगा तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।